हेलो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में 4,200 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का रखेंगे संग बुनियाद और करेंगे इफ्तिताह। वजीर आजम पिथौरागढ़ के सरहदी इलाके का भी करेंगे दौरा। गंजी गांव में फौज, आईटीबीपी, बीआरओ के एहलकारों और मकामी लोगों से करेंगे बातचीत। वजीर आजम आज नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह में वीडियो पैगाम के जरिए तलबा से करेंगे खिताब। मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों के तहत तरबियत याफ्ता तलबों को किया जाएगा सरफराज। भारत और श्रीलंका के दरमियान ताउन को फरोग देने के लिए 3 माहिदों पर दस्तखत। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे से की मुलाकात। दोनों ममालिक ने अपने सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की खुशी में एक लोगो किया लॉन्च। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने IMF की पॉलिसी और उसकी रुकनीत पर मुनक़दा गोल मेज मुज़ाकरे में की शिरकत। IMF की पॉलिसी पर मबनी तरजीहात पर किया तबादला ख्याल। अमरीका फ्रांस के वज़राए ख़ारजा और आलमी बैंक के सरबरा अजय बंग से भी की मुलाकात। इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा जारी। अब तक 2200 से ज़ायद अफराद की हो चुकी है मौत। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी करके हमास को जड़ से ख़त्म करने की कही बात। गज़ा में अवाम को संगीन इंसानी बहरान का सामना। भारत के ऑपरेशन अजय के तहत खुसूसी तैयारों के जरिए भारतीय शहरियों की होगी वतन वापसी। वजारत खारजा ने 24 घंटे का कंट्रोल रूम किया कायम। टोल फ्री नंबर भी किया जारी। खेलों में ICC वर्ल्ड कप में भारत ने दर्ज की दूसरी जीत। अपने दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 8 विकेट से दी शिकस्त। कप्तान रोहित शर्मा ने खेली 131 रन की सेंचुरी। टूर्नामेंट के 10वें मैच में आज जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा मुकाबला। रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में रकम की तारीख। कपिल देव का सेंचुरी बनाने का 40 साल पुराना और वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का सचिन तेंदुलकर का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के एक रोज़ा दौरे पर हैं। वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वजीर आजम अपने दौरे का आगाज़ पिथौरागढ़ के ज्वालिंगपुंग में पार्वती कुंड में पूजा अर्चना के साथ करेंगे। वजीर आजम इस मकाम पर मुक़द्दस आदि कैलाश का आशीर्वाद भी लेंगे, जो कि अपनी रूहानी अहमियत और कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उसके बाद वजीर आजम कंजी गांव पहुँचेंगे, जहाँ वो मकामी लोगों से बातचीत करेंगे और मकामी मसनूआत की एक नुमाइश भी देखेंगे। उसके बाद वो फौज, भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों से भी बातचीत करेंगे। पिथौरागढ़ के बाद वजीर आजम अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम पहुंचेंगे। जागेश्वर धाम में दर्शन और पूजा करने के बाद वो पिथौरागढ़ वापस जाएंगे, जहां वो 4,200 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह के तलबा से खिताब करेंगे। इसमें हुनरमंदी के फ़रोग़ के मारूफ इदारों के तलबा शिरकत करेंगे। इन इदारों में प्रधानमंत्री स्किल सेंटर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और जन तालीम संस्थान शामिल हैं। तकरीब के दौरान स्किल इंडिया की मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले तलबा को नवाजा जाएगा। कौशल कॉन्वोकेशन के तहत तलबा की स्कूल ट्रेनिंग के साथ ऑन दी जॉब लर्निंग पर भी जोर दिया जाता है, ताकि उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जा सके और वो अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश कर सकें। इन तलबा ने मुख्तलिफ मुलाजमतों जैसे असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा साइंटिस्ट,
सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट, ब्यूटी केयर असिस्टेंट वगैरह में महारत की तरबियत हासिल की है। स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्रेटरी अतुल कुमार तिवारी ने कहा है कि कौशल कॉन्वोकेशन एग्जाम में महारत के माहौलियाती निज़ाम के लिए हुकूमत की कोशिशों की अक्कासी करता है और तलबा को ज़ाती तरक्की के साथ साथ कौमी तरक्की में अपना हिस्सा डालने की तरगीब भी देता है। और नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुध की रात बिहार में हादसे का शिकार हो गई है। यह हादसा बक्सर जंक्शन से ट्रेन के रवाना होने के कुछ देर बाद रघुनाथपुर मशक़ी गुमटी के करीब पेश आया है। मौसला इतलात के मुताबिक इस हादसे में 4 अफराद की मौत हुई है, जबकि 80 मुसाफिर जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों का इलाज जारी है। मामूली तौर पर जख्मियों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। ट्रेन हादसे के बाद कई ट्रेनों के रूट्स तब्दील कर दिए गए हैं। लंबी दूरी की 18 ट्रेनों का रूट तब्दील कर दिया गया है। जाए हादसा पर राहत और बचाव का काम मुकम्मल कर लिया गया है। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत में ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाया जा रहा है और उनकी हौसला अफजाई भी हो रही है। ये बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल की रुकन शमीका रवी की तरफ से तैयार की गई एक रिपोर्ट में सामने आई है, जो PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के डाटा के तजज़िये पर मबनी है। रिपोर्ट के मुताबिक 15वें लोकसभा में बीजेपी के ख़वातीन मेंबरान पार्लियामेंट की तरफ से पूछे गए सवालात की औसत तादाद 355 थी और कांग्रेस के ख़वातीन मेंबरान पार्लियामेंट की तादाद 58 थी। उस वक्त कांग्रेस इक़्तिदार में थी और बीजेपी अपोजिशन में थी। दिलचस्प अदादुशुमार 16वीं लोकसभा के हैं, जब बीजेपी इक़्तिदार में आई थी। यहाँ बीजेपी के ख़वातीन मेंबरान पार्लियामेंट अपनी ही हुकूमत से पूछे गए सवालात की औसत तादाद 346 थी। रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट के ज़्यादातर सवालात सेहत, तालीम, सड़क, छोटी और औसत दर्जे की सिनत से मुतालिक थे। ये समाज के महरूम और कमज़ोर तबका से मुतालिक सवालात भी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में सवालात के जरिए ख़वातीन अरकान की बढ़ती हुई शिरकत पर खुशी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने एक्स पर कहा है कि ये बहुत ही दिलचस्प तहरीर है, जो इस बात पर रोशनी डालती है कि ख़वातीन मेंबर पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत को मज़ीद ज़िंदा बना रही हैं और सेहत, तालीम, बुनियादी ढांचे जैसे अहम शोबों पर भी तवज्जो मरकूज़ कर रही हैं। ये एक बहुत ही हौसला अफजा बात है, जो इसकी भी मिसाल देती है कि नारी शक्ति वंदन एक्ट किस तरह लोगों की आवाज़ को मज़ीद मजबूत करेगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर हैं। भारत श्रीलंका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर लोगो लॉन्च किया गया। एस जयशंकर ने एक्स पर कहा कि भारत और श्रीलंका ने सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर एक लोगो जारी किया है, जो हमारे गहरे तारीख़ी, सक़ाफ़ती और अवाम से अवाम के रिश्तों की अक्कासी करता है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के मकसद से वसी बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान 3 मुआहिदों पर भी दस्तखत हुए, जिसमें सोशल हाउसिंग, कम्यूनिटी डेवलपमेंट और डेयरी सेक्टर के मनसूबे शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इन मुआहिदों से श्रीलंका के लोगों की ज़िंदगियों में नुमाया बेहतरी आएगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इटली का दौरा मुकम्मल करने के बाद बुध को फ्रांस पहुंचे। राजनाथ सिंह ने पेरिस में फ्रांस की आला दिफाई कंपनियों के CEO से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर दिफा ने उन्हें भारत में दिफाई हार्डवेयर की मुश्तरका तरक्की और मुश्तरका पैदावार के फ़वाइद के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि दिफाई हार्डवेयर भारत में तैयार होने के बाद इसे दूसरे ममालिक को बरामद किया जा सकता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फ्रांसीसी कंपनी सफ़रान के जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी दौरा किया और एरो इंजन टेक्नोलॉजी में होने वाली ताज़ा तरीन तरक्कियों का करीब से जायज़ा लिया। राजनाथ सिंह के इस दौरे को अहम समझा जा रहा है, क्योंकि सफ़रान एक बड़ी शराकतदारी के तहत भारत में जंगी तैयारों के इंजनों की मुश्तरका तैयारी पर गौर कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजयराजे सिंधिया जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म ने एक्स पर कहा कि राजमाता विजयराजे सिंधिया जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अवामी फ़लाह बहबूद और कौमी खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी। गरीबों और पसमानदा लोगों के लिए उनकी कोशिश सबको एक मजबूत भारत की तामीर के लिए तरग़ीब देती है। G20 ममालिक की पार्लियामेंट के स्पीकर और मदू ममालिक के प्रेजाइडिंग अफसरान नवे P20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। मॉरिशस की कौमी असम्बली के स्पीकर सूरज देवफोकर P20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वफाकी जमहूरिया नाइजीरिया की सेनेट के डिप्टी चेयरमैन जैफरिन ब्रो भी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म मोदी कल नई दिल्ली में P20 चोटी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे।
और कोरोना के दौर के बाद स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी पटरी वालों को उनका छोटा कारोबार दोबारा से शुरू करने के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पीएम स्वनिधि योजना काफी मकबूल हो रही है। पंजाब के जालंधर में भी स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना से पूरा फायदा उठा रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान सड़कों पर दुकानदारों का कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका था। ऐसे लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स खुद इन्हिसारी फंड स्कीम पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई। हुकूमत इस स्कीम को खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चला रही है। इस स्कीम के तहत हुकूमत रोजगार शुरू करने के लिए बगैर किसी जमानत के कर्ज दे रही है। पंजाब के जालंधर में स्ट्रीट वेंडर इस स्कीम का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस स्कीम के तहत उन्हें बैंकों से आसान कर्जे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। मैं कपड़े का काम करता हूँ, तो बाकी मेरे को पता चला था कि मोदी की तरफ से स्कीम आई है 10,000 रुपये लोन की काम के बढ़ोतरी के लिए। तो मैंने इको बैंक में गया, तो मैंने बात किया तो उन्होंने बहुत आसानी से लोन दे दिया मेरे काम में लगाया, काम बढ़ोतरी हो रहा है। बाकी मोदी तरफ जी के अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी आगे कोई स्कीम निकलेगा हम उसके लिए सहयोग ले सकते हैं। बैंक वाले ने अच्छी तरीके से हमारे से गाइड किया और अच्छी तरीके से बात की और इजीली जो है हमको लोन 10,000 रुपये मिल गया। कोई परेशानी उसमें नहीं हुई, तो हम उसी 10,000 से अपना जो काम है काफ़ी आगे तक बढ़ा लिए और अच्छा प्रॉफिट हो रहा 10,000 से। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स खुद इन्हिसार फंड स्कीम का फायदा उठाने वाले मुस्तफिदीन जो स्ट्रीट वेंडर्स की माली मदद के लिए शुरू की गई थी, इसे गरीबों के हक में हुकूमत की एक बेहतरीन स्कीम करार देते हैं। मैंने 10,000 का लोन लिया, फिर रेडी वेडी खोली, अब मेरा काम अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। मेरे को सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। जालंधर के ये मुस्तफिदीन जिन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपने कारोबार की शुरुआत की है, वो अकेले नहीं हैं, बल्कि इस स्कीम के आगाज से लेकर अब तक सिर्फ 3 सालों में 50 लाख से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। पहली सुर्खी जो उर्दू अखबारात के जायजे में हमने लिया वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये गज़ा पर इसराइल के हमले से मुतालिक है। गज़ा पर इसराइल का हमला जारी, ममनुआ फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल, पूरी रात 200 ठिकानों पर हमला किया गया है। हमास के फौजी कमांडर के भाई इस हमले में जाँ बहक, और अमरीका ने गोला बारूद की पहली खेप इस दौरान इसराइल को रवाना कर दी है। जंग में अब तक 2200 से ज़ायद अफराद की अमवात हो चुकी हैं। और उसके बाद जो हम सुर्खी ले रहे हैं वो भी इसराइल और हमास के ये जंग से मुतालिक है। लेबनान के बाद शाम का भी सीरिया पर हमला, रॉकेट हमलों का जवाब इसराइली तोपखाने और मोटरों से किया गया है। हमास की तकरीबन 1500 जंगजों की लाशें बरामद करने का इसराइल का इस बीच में दावा भी सामने आया है, और इसराइल में जख्मियों की तादाद 2900 तक पहुंच गई है, जबकि गजा में 4600 अफराद जख्मी हैं इस दौरान। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। मेरा युवा भारत के नाम से खुद मुख्तार यूनिट के क़याम को मंजूरी मिल चुकी है। मरकजी काबीना की मीटिंग में हिंद, फ्रांस और हिंद पापुआ के दरमियान डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में मफाहमतनामे भी मंजूर कर लिए गए हैं। अगली सुर्खी और ये है पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 12 मकामात पर एनआईए ने छापेमारी की है। यूपी के 5 शहरों लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर और हरदोई में छापे मारे गए हैं। भोपाल में मुश्तबा बुजुर्ग से 7 घंटे तक इस दौरान पूछताछ की गई। राजस्थान में भी 3 घंटे तक पूछताछ चली। मोबाइल और कुछ लैपटॉप की भी तलाशी ली गई है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अफगानिस्तान में फिर से ज़िलज़िला आया, 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, सैकड़ों घर तबाह हुए हैं। हालिया दिनों में अफगानिस्तान में ज़लज़ले आए हैं जिनमें बहुत तबाही हुई है, कई अफराद की जानें इसमें गई हैं। और ये ज़लज़ला जो अफगानिस्तान में आया इसकी शिद्दत 6.3 मापी गई है, जिसमें सैकड़ों घर तबाह हुए हैं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, और ये खबर हम ले रहे हैं राजस्थान असेंबली से मुताल्लिक़। राजस्थान असेंबली इंतखाबात की तारीख में तब्दीली हुई है और अब वोटिंग 25 नवंबर को होगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ।
हमारे समाज से नौजवान अमन का रास्ता इख्तियार करें तो मुल्क खुशहाली की राह पर गामजन होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। कश्मीर यूनिवर्सिटी पर हज़रत बल की रहमत का साया हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। सदर का बयान और कॉन्वोकेशन 2023 में कश्मीर यूनिवर्सिटी की उन्होंने शिरकत की। इस दौरान तलबा से भी बातचीत की। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकज़ी हुकूमत 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 2 करोड़ ख़वातीन के लिए ला रही है नई स्कीम। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से ख़वातीन में बाइख्तियारी और ख़ुद कबीली को फ़रोग़ दिया जा रहा है। और इस दौरान यूजीसी का भी एक बड़ा ऐलान सामने आया है। तमाम ग्रेजुएट तलबा के लिए इंटर्नशिप अब लाजमी होगी। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनकी चंद सुर्खियाँ। अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने IMF पॉलिसी और उसकी रुकनीत पर गोल मेज़ मुज़ाकरे में हिस्सा लिया। इस इजलास की मेज़बानी अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना जेनेट येलन ने मराकश के शहर मराकश में वर्ल्ड बैंक IMF के सालाना इजलास के मौके पर की। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने इस दौरान कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड को मुस्तक़बिल के चैलेंजों से निपटने के लिए अच्छी सरमायाकारी की ज़रूरत है। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने फ्रांसीसी मईशत और मालियात के वज़ीर ब्रूनो ली मायर से मुलाकात की। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ज़ाना ने भारत की सदारत में G20 के नताइज पर निर्मला सीतारमन को मुबारकबाद दी। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत की तरक्की की तरजीहात और आलमी चैलेंजों के साथ साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड पहल से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। आलमी बैंक इसको उजागर करने में फ़ाल किरदार अदा करेगा। बैनुल-अक़वामी खबरों में इसराइल और हमास के दरमियान जारी लड़ाई में अब तक 2200 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइल ने गज़ा का मुकम्मल मुहासरा कर लिया, जिसके बाद खुराक, पानी, ईंधन और ज़रूरी अशिया की सप्लाई मुकम्मल तौर से बंद कर दी गई है। इसराइली फ़ौजी हमास के दहशतगर्दों की तलाश के लिए गज़ा में छापे मार रहे हैं। इसी दौरान इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए हमास को सख्त वार्निंग दी है। इसमें नेतन्याहू ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि इसराइल ने जंग शुरू नहीं किया, लेकिन इसे ख़त्म ज़रूर करेगा। इसराइल ने हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए 3 लाख फ़ौजियों को मुतहर्रिक किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल जंग नहीं चाहता, ये हम पर इंतहाई सफ़ाकाना तरीके से मुसल्लत की गई है, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अपोजिशन की हिमायत हासिल है। इसराइल की नई जंगी काबीना ने हमास को सफ़े हस्ती से मिटाने का अज़्म का इजहार किया है। बयान में कहा गया है कि जब तक हमास के साथ जंग जारी रहेगी, जंग के अलावा कोई बिल ना तो मंजूर किया जाएगा और ना ही इससे मुताल्लिक़ कोई फैसला किया जाएगा। इस दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि हमास के इसराइल पर ख़तरनाक हमले के पेश नज़र मकामी और वफाकी इदारे अमरीका में किसी भी खतरे के इम्कान पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। बाइडन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इसराइल का वाक़या बहुत से अमरीकी ख़ानदानों के लिए ज़ाती अलमिया है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी अवाम इसराइल पर हमलों के साथ साथ हज़ारों साल की यहूदी दुश्मनी और जब्र के दर्द को महसूस करते हैं। बाइडन ने कहा है कि उन्होंने इसराइल पर हमास के खौफनाक दहशतगर्दाना हमलों के बाद वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात की और इसराइल की हिमायत और सलामती के लिए अमरीका के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि अमरीका इस बात को यकीनी बनाएगा कि इसराइल और इसके अवाम की सलामती के लिए जो भी ज़रूरी है वो किया जाए। इसराइल और हमास के दरमियान जारी शदीद जंग के दरमियान भारत अपने शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए मुहिम शुरू करने जा रहा है। इस मुहिम को ऑपरेशन अजय का नाम दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर मालूमात देते हुए कहा कि इसराइल से वापसी के ख्वाहिशमंद हमारे शहरियों की वापसी को आसान बनाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया जा रहा है। खुसूसी चार्टर परवाज़ें और दीगर इंतजाम किए जा रहे हैं। हम बैरून मुल्क अपने शहरियों की हिफाजत और बहबूद के लिए बस्ता हैं। मेज़बान भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त देकर ICC वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी जीत दर्ज कर ली है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 273 रन का हदफ दिया। जवाब में भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर सकी। भारत की जानिब से कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी इनिंग खेली। रोहित शर्मा 84 गेंदों पर 131 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली 55 रन बनाने के बाद नॉट आउट रहे, जबकि ईशान किशन ने 47 रन बनाए। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 272 रन बनाए। अफगानिस्तान की जानिब से हशमतुल्लाह शहीदी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, वो 80 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अज़मतुल्लाह उमरज़ई ने 62 रन की इनिंग खेली। भारत की जानिब से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज़्यादा 4 विकेटें ली। और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप की तारीख में
तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा ने 63 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर कपिल देव का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव ने 1983 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 गेंदों पर 175 रन की तारीखी इनिंग खेली थी। इसके अलावा रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप की 7वीं सेंचुरी बनाकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर ने 6 वर्ल्ड कप में 6 सेंचुरियां स्कोर की थी, जबकि रोहित का ये तीसरा वर्ल्ड कप है। क्रिकेट आलमी कप 2023 में आज 5 बार के आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। यह मैच लखनऊ में खेला जाएगा। रवां वर्ल्ड कप के पहले मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारतीय टीम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज के मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी थी। हम सभी खूबसूरत नजर आना चाहते हैं और अपनी जिल्द को चमकदार भी रखना चाहते हैं। इसके लिए हम अक्सर कॉस्मेटिक मसनूआत का भी सहारा लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनके मुज़िर असरात भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप बाकायदगी से योग करते हैं तो आपके अंदर की तवानाई आपके चेहरे पर जाहिर होने लगती है। आइए जानते हैं कि आज के योगा सूत्र में कौन सा योग आपका इंतजार कर रहा है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वास्थ्य पर हम सभी का समान अधिकार है और सौंदर्य पर भी हम सभी का समान अधिकार है। चाहे महिलाएं हैं या पुरुष भाई, हर कोई चाहता है, बच्चे बूढ़े सब चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें, हम खूबसूरत लगें, और उसके लिए हम कई बार बहुत सारे आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स भी यूज करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप नियमित रूप से योग साधना करें, आपके भीतर की ऊर्जा आपकी त्वचा पर दिखने लगती है। आपको कोई आर्टिफिशियल मेकअप लगाने की जरूरत नहीं, आप दमकने लगते हैं। हमारी एनर्जीज को फेस की तरफ, खास तौर पर स्किन की तरफ लाने का काम करती है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा का अभ्यास कैसे करते हैं ये हम आज के एपिसोड में जानेंगे। ध्यान से देखिए, समझिए और इसका नियमित अभ्यास कीजिए। अगर आपको हृदय रोग है या आपको श्वास से जुड़ा हुआ रोग है, यानी अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, तो आप इसका अभ्यास न करें। बाकी सभी इसका अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इसी आसन में अपने कंफर्टेबली बैठेंगे, अपनी जीभ का पाइप बना लेंगे इस तरह से। इस पाइप से सांस लेना है। आप में से बहुत सारे दर्शकों को लगेगा अरे हमारा तो पाइप ही नहीं बन रहा है, तो क्या करें? कोई बात नहीं, जितना इजीली कर सकते हैं। याद रखें, योग मजा है, सजा नहीं है, तो अपने साथ ज्यादती हमको बिल्कुल नहीं करनी। तो इस स्थिति में आना और इस पाइप से सांस लेकर गालों में हवा को भर लेंगे और फिर अपने अंगूठे से नाक को बंद करेंगे। सारी उंगलियों को एक दूसरे के साथ लगा देंगे और गर्दन को आगे की ओर झुका लेंगे। एक बार पूरा देखिए कैसे करना है। जब लगे कि अब मैं और देर सांस को भीतर नहीं रोक पा रहा हूँ, तो चिन लॉक खोल देना, हाथों को हटा देना, नासिका से सांस छोड़ देना। आँख खोलने की जल्दी नहीं करना, थोड़ी देर ऐसे ही रुकेंगे, फिर धीरे से आँखों को खोल देंगे। अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द रहता है, तो बहुत अधिक गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, सिर्फ हल्का सा झुकाएंगे। बस योनि मुद्रा का अभ्यास आप प्रतिदिन करें, 5 बार तक आप रिपीट कर सकते हैं। अपने चेहरे को साफ रखें, सात्विक आहार लें, हेल्दी डाइट लें, हाइड्रेटेड रहें, खूब अच्छी मात्रा में जल का सेवन करें और गद्दी का मुंह छोड़ दें। जब समय लगे अपनी चेयर के आसपास ही थोड़ा थोड़ा वॉक करते रहें, मूवमेंट करते रहें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, योगी बने, उपयोगी बने। और आइए नजर डालते हैं मौसम के हाल पर।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।